भाई क्या खूबसूरत है भाई, कितना सुंदर है ये जगह। मैं क्या बताऊं, मैं तो शॉक्ड हो गया भाई यहाँ आके। मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ मेरे। भाई मुश्किल से एक घर है यहाँ पे सामने, बस वो दिख रहा होगा, सुंदर सा घर वो, बाकी कोई घर नहीं है वहाँ। दिस इज़ एक्चुअल बैनीताल, यही बैनीताल है भाई। ठीक है, इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है, बट कोई बताते हैं कि इसमें कोई पूरी बारात एक एक करके पूरे इसमें समा गए थे लोग। मुझे एक्चुअल तो हिस्ट्री नहीं पता है, बट जितना मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये है भाई एक्चुअल बैनीताल, ये जो आपके सामने है। और ये सामने ऊपर देखो क्या सुंदर बुग्याल है बैनीताल का। ऐसे स्लोप बना है, ऐसे एकदम ही अलग ही भाई। कोई टूरिस्ट नहीं है, नो टूरिस्ट। सबसे अच्छी बात तो यह है भीड़ भड़ाका नहीं है, कोई नहीं है हमारे अलावा। इन सुंदर वादियों के बीच बन रही है भाई मेरी कॉफ़ी, और कुछ सामान लाया है स्नैक्स के लिए, अपना खाने पीने के लिए। बाकी कूड़ा वगैरह सब इसमें भी रखा है, इसमें भी सामान है, बिस्किट वगैरह, कुरकुरे बिस्किट सब चीज़ सामान इसमें रखा हुआ। और ये यार कुछ ये है व्यू भाई। A very good morning my beautiful viewers, welcome back to this channel. I hope you all are doing great। and पीछे दिख रहा होगा आपको सारा बाज़ार बंद है क्योंकि आज है संडे, मार्केट बंद है। तो मतलब हमारी छुट्टी है, सबसे मेन तो क्या है, हमारी छुट्टी है। और अब हम इसमें सोचेंगे हाँ भाई इनकी दुकानें खुली है, ये रहा नन्नू, और इनकी चिकन वगैरह मटन वगैरह की दुकान खुली है क्योंकि ये दुकानें बंद होती है मंगलवार ट्यूसडे को। और फ़िलहाल संडे है तो हमारा मार्केट बंद है। और हम चलते हैं एक अनोखी सी, एक ज़बरदस्ती खूबसूरत सी जर्नी में। कहीं बहुत ही खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर हम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी हाँ, टाइम हो रहा है 10:30, सॉरी 11+ हो गया है। 11:10 तो मैंने अभी देखा था वीडियो बनाने से पहले। बाकी हाँ 11+ टाइम हो गया है। और अब चलो निकलते हैं। ठीक है, देखो भाई सारा बाज़ार बंद है। संडे को टोटली बंद रहता है हमारा, बस चिकन मटन वाले खुले रहते हैं, बाकी तो सारा कुछ बंद रहता है। बाकी हाँ लेके चलेंगे स्कूटी अपनी, उधर खड़ी है, करते हैं उसे स्टार्ट और चलते हैं, शुरू करते हैं इस अमेजिंग सी जर्नी को। तो जी हमने तो कर लिया अच्छे से नाश्ता, और अब भरते हैं स्कूटी का पेट, क्योंकि ट्रिप पे जाएंगे तो स्कूटी का पेट भरना भी ज़रूरी है ना। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ कुलसारी में, और ये मेरी स्कूटी रही। और हाँ, यहाँ मेरे साथ एक लिफ्ट समझ लो, एक अंकल को मैं लेकर आया, तो मैं बैंड से आ रहा था तो वो मेरे साथ कुलसारी तक आ गए। बाकी मैंने उनको यहाँ तक बैठा दिया। अब यहाँ से मैं अकेले ही जाऊँगा क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह में जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी। मतलब मैं बताऊँ अगर, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ उस लोकेशन पे भाई। मैंने फ़ोटो में देखी है, वीडियो में देखी है, ठीक है। मैं आधे तक मेरे मतलब 10-15 बार वो प्लान बने होंगे वहाँ जाने के लिए, कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई होप इस बार हो जाए। एक बार मैं पहले गया था, आधे रास्ते से मैं वापस आ गया था क्योंकि मुझे जो है टाइम की शॉर्टेज थी इस वजह से। बाकी हाँ आज मैं जा रहा हूँ फाइनली। और समय बता दूँ तो भाई दिख रहा होगा 12:22 हो रहा है। देखो अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है इसमें, 12:22, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं। और अब मैं निकलूँगा यहाँ से क्योंकि लेट हो जाएगी काफ़ी। तो मैं वहाँ जाके सिमली से ऊपर कटता है रास्ता, तो सिमली जाके आप लोगों से सीधे मिलूँगा कि कहाँ से वो रास्ता कटता है, वो सब मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं इस अमेजिंग सी जर्नी को और खूबसूरत सी हमारी स्कूटी के साथ। सो चलो चलते हैं। ये अपनी स्कूटी, और मैं फ़िलहाल हूँ सिमली पे, और एक छोटा सा ब्रेक लिया था बीच में, बाकी डायरेक्टली आ गया हूँ। टाइम बज रहे हैं ठीक 1 बज रहा है। और ये सीधे जो रोड जा रही है, ये जा रही है कर्णप्रयाग से, जहाँ से ये डंपर आ रहा है ये कर्णप्रयाग जाएगी। और ये ऊपर जो रोड जाएगी ये जाएगी भाई गैरसैंड को। और इसी रोड पर है भाई, जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ वो इसी रोड पर है। तो चलो चलते हैं और आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ से ऊपर के लिए कट है वहाँ। ये सामने बोर्ड लगा है, आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक सो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बैनीताल 26 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से हम चलेंगे अब ऊपर। ये देखो ये सीधे रोड जा रही है आदि बद्री के लिए, और ये चले गए हम ऊपर
भाई ये रोड जा रही है बैनीताल, और देखो ठीक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ये है बैनीताल 26 किलोमीटर, घंटियाल 15 किलोमीटर, और कर्णप्रयाग तो नीचे है, खैर वो तो अलग रूट है। बाकी ये बहुत ही सुंदर सा द्वार यहाँ पे बना हुआ है जिसमें लिखा है बाबा मोहन उत्तराखंडी स्मृति द्वार। तो ये वो द्वार है। बाकी बहुत ही अमेजिंग लोकेशन में मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा और ख़ुद भी फर्स्ट टाइम देखूंगा। यहाँ से मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से 26 किलोमीटर और दूर है, तो अब चढ़ाई है सीधे खड़ी, तो चलते हैं चलो। और अभी मैं हूँ भाई, हाँ अभी मैं हूँ भाई, और जब लास्ट टाइम बोर्ड देखा था आपने 26 किलोमीटर जहाँ लिखा हुआ था, उससे तकरीबन मैं 10 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ, और 15-16 किलोमीटर और यहाँ से बैनीताल है। बाकी मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने अभी एक गांव देखा भाई, ये सामने देखो आप, वो देखो ये गांव दिख रहे हैं आपको भाई, क्या ही लोकेशन में बने हुए हैं। मतलब मैं देखा, मैं चौंक गया, मैंने कि क्या यहाँ पे भी, मतलब कोई रास्ते का कुछ वो नहीं है, कैसे ये सरवाइव करते होंगे, कैसे कहाँ इनका बाज़ार है, कैसे सामान आता होगा, किस तरीके से इन्होंने घर बनाया होगा, ईंट सरिया सीमेंट जो कुछ भी है, कैसे सारा होगा। मतलब मैं देखा तो मैं तो चौंक ही गया। और ऊपर भी देखो आप, उधर भी गांव है, और एक ये हिमालय है सामने देखो, और ये सामने भी गांव है, और उसके ठीक नीचे ये भी है घर। ठीक है, मैं लोकेशन देखने रुका था भाई, मतलब मैं बताऊं आपको, मैं तो चौंक गया भाई देख के। मैंने कहा यार कैसा लग रहा है यहाँ से, वो देखो ना, एक अलग ही टापू टाइप का बना हुआ है भाई, अलग ही पहाड़ में बसा हुआ है। इतना सुंदर लग रहा है, पर उतना ही मुझे डेंजरस भी लग रहा है भाई। बट रह रहे हैं लोग, बहुत अच्छी लोकेशन है, लोग भी दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे चलते फिरते घर से निकलते हुए। और हाँ, ये रोड जा रही है एक यहाँ से, देखो ये जा रही है, तो यहाँ पे भी पीछे कहीं पे गांव है, और इधर सारा जंगल है। मैं जितना भी अभी तक चल के आया हूँ भाई, बीच में मैक्सिमम मुझे सारा ही जंगल मिला हुआ है। और हाँ, बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे मेरे सामने हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, हिमालय दिखना शुरू हो गया। अभी सिर्फ 10 किलोमीटर ही चला हूँ मैं, मतलब चढ़ाई है तो पता लगता ही है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है चढ़ाई में चढ़ने में, खड़ी चढ़ाई एकदम। ठीक है, और अभी 16 किलोमीटर और मेरा डिस्टेंस है। तो ये मेरे को लोकेशन बहुत ही भयंकर लगी, और मैं ये सोच रहा था यार इसका रास्ता कहाँ से हुआ भाई, कहाँ से होगा इसका रास्ता। तो हाँ, इसका रास्ता मैं दिखाऊं तुम्हें, तो वो देखो ये है भाई रास्ता, ये दिख रहा है आपको, ये पतला रास्ता है जो, ये रास्ता है भाई गांव में जाने का। अब लगाओ आप भाई, कैसे कैसे मतलब ना सर घूम जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कैसे कैसे करते होंगे यार, इतनी दूर वो रह रहे हैं। कभी इमरजेंसी हो गई कोई बात की तो कैसे होगा, मतलब ना रास्ते ही नहीं है। देखो वो रास्ता है तो वो ऐसा रास्ता है। अब मुझे नहीं पता, बाकी क्लियरली मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे सा है। रोड होगी, ज़रूर होगी, बट नियर बाय तो कोई रोड नहीं दिख रही फ़िलहाल मुझे इसके, यही एक रोड दिख रही है। बाकी चलो यार चलते हैं अब ऐसे तो मुझे बहुत सारे गांव दिख गए, बट अगर दिखाने में आया तो बहुत लेट हो जाएगी। बाकी यहाँ चलो चलते हैं ऊपर अब फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी, और वहाँ जाके दिखाते हैं आपको नज़ारे। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुए हैं भाई, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है भाई उसके सामने। चलते हैं चलो, ठीक है, ऊपर जाके मिलते हैं अब। सो गाइज़, अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बैनीताल। भाई क्या खूबसूरत है भाई, कितना सुंदर है ये जगह, मैं क्या बताऊं, मैं तो शॉक्ड हो गया भाई यहाँ आके। मैं पहले क्यों नहीं आया यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बयां करूं भाई। क्या सुंदर जगह है भाई, ये देखें आप। भाई बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है लिटरली, और मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ इतनी खूबसूरत सी जगह पे। और मैं रास्ते दिखाऊं अगर नीचे के आपको, तो ये नीचे रास्तों से मैं आया हूँ, देखो ये कितनी ज़्यादा नीचे से मैं आया हूँ, ये देखो आप। और सामने ही जो है खूबसूरत हिमालय भाई, कितना सुंदर लग रहा है भाई। और सामने स्कूटी खड़ी है गेट पे,
ये मैंने स्कूटी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, और क्या बढ़िया व्यू है ना, इतना ज़्यादा सुंदर है भाई। मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तो टॉप पर खड़ा हूँ, सबसे टॉप पर खड़ा हूँ भाई। मैं सबसे टॉप पर हूँ। मेरे नीचे है सारे पहाड़ भाई, देखो सब कुछ मेरे नीचे है भाई, सारा कुछ। सबसे टॉप पर मैं आ चुका हूँ। अल्टीमेट भाई। ये देखो मिनी बुग्याल इसे कहते हैं। देखो ये आप देखो एक्चुअल, ये व्यू देखो आप। ये सारा नैनीताल है। बाकी कुछ चंद लोग आए हुए हैं, ये मेरे को लग रहा लोकल ही हैं, दादी वगैरह अम्मा वगैरह बैठी हैं। और ये देखो पीछे आगे कुछ 2 लोग हैं, बाकी तो सारा नो टूरिस्ट। और इतनी ज़बरदस्त ये लोकेशन, मज़ा आ गया भाई देख के। लिटरली बहुत ही सुंदर है भाई नज़ारे। ये आप चेक करें भाई, सारे नज़ारे क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई साहब। भाई मुश्किल से एक घर है यहाँ पे सामने, बस वो दिख रहा होगा, सुंदर सा घर वो। बाकी कोई घर नहीं है वहाँ। बाकी एक नया कुछ मेरे को लग रहा है कोई रिजॉर्ट है, क्या है पता नहीं। ये देखो एक ही है बस, बाकी वो तो घर है ही है। इसका मुझे पता नहीं क्या है, बट सिर्फ एक घर है यहाँ पे जो आपके सामने वो रहा। ठीक है, बहुत सुंदर घर है। एंड ये आपको सामने दलदल टाइप की दिख रही है ना, ये काला काला ही बिल्कुल। दिस इज़ एक्चुअल नैनीताल। यही नैनीताल है भाई। ठीक है, इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता है, बट कोई बताता है कि इसमें कोई पूरी बारात एक एक करके पूरे इसमें समा गए थे लोग। मुझे एक्चुअल तो हिस्ट्री नहीं पता है, बट जितना मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब पूरी एक बारात इसमें जो है पूरी समा गई थी। और ये है भाई एक्चुअल नैनीताल, ये जो आपके सामने है। और ये सामने ऊपर देखो क्या सुंदर बुग्याल है नैनीताल का। ऐसे स्लोप बना है, ऐसे एकदम ही अलग ही भाई। ये देखो यहाँ से दिख रहा है ना आपको चढ़ाई, ये देखो, ये देखो उस सामने मेरा वाइट वाला मेरा थैला रखा हुआ है भाई, मेरा बैग है वो। और वो देखो क्या नज़ारे हैं ना, क्या ही नज़ारे हैं ना। मेरा मन नहीं कर रहा अब यहाँ से जाने का। मैं आया हूँ, रुक के जाऊँगा आराम से। देखो उस बोर्ड में कुछ लिखा है शायद, एक लाल कलर का बोर्ड है उधर, जाएंगे बाद में पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी तो फ़िलहाल तो मेरा पैसा वसूल हो गया यहाँ आना। मेरा दिल खुश हो गया भाई। यहाँ के कोई टूरिस्ट नहीं है, नो टूरिस्ट। सबसे अच्छी बात तो यह है भीड़ भड़ाका नहीं है, कोई नहीं है हमारे अलावा। मस्त है एकदम। हाँ एक दो लोग वो थे जो मैं बता रहा था, वो भी चले गए। बस ये लोकल अम्मा वगैरह यहाँ पे है बैठी हुई, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ हमारे। मज़ा आ गया। हाँ। सो गाइज़ अकेले में आया हूँ। ये देखो मेरा माउंट वगैरह ये लगा है, ये सामान मेरा रखा है। अकेले में आया हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ, सोलो हूँ मैं, इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है और खुद ही कर रहा हूँ। बाकी आओ यार, एक आध बार आओ यार यहाँ। अभी तक की मेरी फेवरेट लोकेशन, फेवरेट जगह बन चुकी है ये। मैं नहीं आया भाई इतनी खूबसूरत जगह में। मैं क्या बताऊँ मुझे कैसा लग रहा है भाई। सब कुछ नीचे है यार, सारा कुछ हमारे नीचे है। और उन रोडों से मैं आया हूँ और सामने पहाड़ों के नाम मुझे नहीं पता, कौन कौन से पर्वत हैं ये मुझे नहीं पता, इनके बारे में नॉलेज। बट मैं आपको क्लोजली एक शॉट दिखाता हूँ, क्या ही ये सुंदर लग रहे हैं, कितने ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। मैं आपको एक बार इसका क्लोजली थोड़ा सा जूम करके शॉट दिखाता हूँ, सारा पर्वत पूरा हिमालय दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, एंजॉय करें आप इस वीडियो को।
भाई आपने सामने देखा होगा, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, आपने सामने देखा होगा कितना सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ी सी हल्की सी माइनर सी विजिबिलिटी कम है, माइनर सी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर यार। ये मेरे पीछे देखो आप, सारा पर्वत है, सारे हिमालय है मेरे पीछे यार। और यहाँ के नज़ारे तो चेक करें आप, कितना ही सुंदर लग रहा है भाई, क्या अल्टीमेट है देखो यार। ये मिनी बुग्याल टाइप है पूरा ना, पूरा बुग्याल जैसा, जैसे बुग्याल होता है ना। आपको पता है बुग्याल मीन्स क्या होता है? मतलब जो, मुझे भी नहीं पता, समझाना तो मुझे भी नहीं आता बट यार समझ जाओ, कभी देख लेना सर्च वर्च करके। बिल्कुल बुग्याल। अभी तो मैं सर्दियों के टाइम पे आया, बट बरसात के टाइम पे देखना, ये हरे भरे हो रहे हैं, एकदम हरे भरे रहते हैं भाई, ये बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है आपको, एकदम ग्रीनरी हुई रहती है भाई यहाँ बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, तब तो और ज़्यादा अल्टीमेट लगते हैं ये। बट हाँ, ये ताल जो है सूख चुका है, ठीक है। इसकी तो हिस्ट्री मैंने आपको बताई क्या है, नहीं मुझे कंफर्म पता, बट मैंने भी 2-4 वीडियो देखे और लोगों से पता करा, तो तब जाके मुझे पता है। बाकी ये देखो यहाँ से नीचे के नज़ारे, वाओ वाओ वाओ, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नज़ारे। सब जगह गांव है यार, कोई ऐसी जगह पहाड़ों में नहीं दिख रही है जहाँ मुझे घर नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, ये सारे घर हैं, ठीक है। और वो चोटी में, जो मैं चोटी शायद दिखा रहा था एक दिन आपको पहले व्लॉग में, मेरे को तो नहीं पता दिख रही है आपको, वाइट वाइट चमक रहा है ये भाई, ये देखो, ये देखो, अलग ही पहाड़ में, सारे पहाड़ों में सबसे अलग यही लग रहा है। पता नहीं क्या है भाई, और कैसे क्या बना हुआ है, कैसा गांव है, घर है, डोंट नो क्या है। सब जगह इंसान रहते हैं, सब जगह घर है, सब कुछ सब जगह है, कहीं कुछ नहीं छूटा हुआ है। हम ही बहुत लेट है भाई, हम ही दुनिया में बहुत पीछे हैं, बहुत अलग चल रहे हैं। उत्तराखंड में रहते हुए हमें नहीं पता है ऐसी लोकेशंस, तो फिर बेकार है हमारा यहाँ रहना भाई। अगर हम ऐसी लोकेशंस में ना यहाँ रहते हुए, तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारा यहाँ रहने का भाई। क्या सुंदर लोकेशन है ना, अल्टीमेट ना। चलो यार, कुछ बनाते हैं यहाँ पे, बहुत थक गया हूँ मैं नीचे से, क्योंकि बिल्कुल ही चढ़ाई है एकदम खड़ी। मैंने कहा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बट फाइनली आ गया। नहीं, यहाँ पे बनाते हैं कॉफ़ी अपनी बढ़िया करके, ठीक है। फिर कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। बट अभी तो नहीं जाने वाला मैं, इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला मैं, अभी रुक के जाऊँगा, ठीक है। ले जाते हैं कोई बढ़िया जगह में बनाएंगे, यहाँ पे बैठ के, वहाँ बैठ के बनाते हैं, ठीक है। वहाँ ज़रा ठीक है, सीधा भी है और अच्छा भी लग रहा है, वहाँ बैठ के बनाएंगे। बाकी मेरे अलावा तो मुझे तो नहीं लग रहा अब कोई भी है यहाँ, कोई नहीं है मेरे अलावा अब यहाँ पे, कोई भी एक बंदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। अभी जो थे वो चले गए, और जो दादी दी आंटी जो भी बैठी थी वो भी लोग चले गए, और तो मैंने दिखा दिया जो लोग थे वो भी चले गए, सिर्फ मैं हूँ अब यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैं। इन सुंदर वादियों के बीच बन रही है भाई मेरी कॉफ़ी, और कुछ सामान लाया है स्नैक्स के लिए, अपना खाने पीने के लिए। बाकी ये कूड़ा वगैरह सब इसमें भी रखा है, इसमें भी सामान है, बिस्किट वगैरह, कुरकुरे बिस्किट, सब चीज़ सामान इसमें रखा हुआ। और ये यार कुछ ये है व्यू भाई, मज़ा आता है ना, साथ में कोई ना हो, सोलो हो, हम अकेले हों, और ये खूबसूरत सी जगहें हो, इतनी खूबसूरत वादियाँ, हिमालय हमारे सामने हो, और यहाँ पे बैठ के हम बना रहे हो अपनी स्पेशल कॉफ़ी। आय हाय, क्या ज़िंदगी है ये भी यार, एक अलग ही ज़िंदगी है भाई, जीनी चाहिए कभी कभी ऐसी ज़िंदगी यार। हाँ, मज़ा आ गया भाई, सच बताऊँ आपको, क्या सुंदर है ना, मज़ा आ गया भाई, कितनी मस्त लोकेशन में मैं आज आया हूँ फाइनली। पता है आपको, मैं भाई कम से कम 2 साल से यहाँ आने के लिए कर रहा था कि आऊँगा आऊँगा आऊँगा, कुछ ना कुछ इशू हो जाता था, जैसे कभी मैं कहीं चला जाऊँ, या मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम हो जाए, या फिर मतलब कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता था, मैं यहाँ आ ही नहीं पाता था। बट आज फाइनली आ चुका हूँ, फाइनली 2 साल लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, जबकि इतना डिस्टेंस नहीं है अपने घर से यहाँ का, बट
मुश्किल से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बट देखो ना कितना टाइम लगा आने में यहाँ, क्यों? क्योंकि जो है कभी न कभी कोई काम आ जाता, कभी कोई बाधा आ जाती है, मतलब खैर फाइनली अभी तो फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ और बहुत बढ़िया अपनी कॉफ़ी बन रही है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। मैंने 2 पाउच डाले हैं इसमें और एक दूध डाला है, बाकी थोड़ी सी शक्कर डाली है, बढ़िया, और बनेगी अच्छे से। और मैं ना एक चीज़ फिर से भूल गया, गिलास लाना। तो अभी मैंने नीचे से ख़रीदा डिस्पोजल का गिलास। आई नो वो सही नहीं होता है उसमें गर्म चीज़ें डालना, बट मैनेज करेंगे। कहाँ गया भाई गिलास? यहीं तो था कहीं। हाँ यहाँ है, यह है, इसमें पियेंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे आज के लिए। कौन सा हम डेली इसमें पी रहे हैं, है ना। बाकी देखो उबाल आ गया इसमें, अच्छे से पकाएंगे इसे, अच्छे से एकदम, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सारे काम। होल्डर लाना भूल गया भाई मैं। अब तो मैंने थोड़ा सा ठंडा होने रखा था, इससे हो गया वो, क्योंकि गरम गरम भी एकदम से वो वाले कप में डालना सही नहीं है ना, है ना, सही कह रहा हूँ। चलो निकालते हैं अब कॉफ़ी को। गिलास भी जग गया था, सही करना पड़ता है। कॉफ़ी देखो कितनी सी निकली भाई, ये पक्के दूध की कॉफ़ी है, पता है जो, देखो कितना है ये, इतनी सी कॉफ़ी निकली है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि एक ही दूध की 10 वाला जो दूध आता है ना पैकेट, उसी की बनाई है। क्योंकि ना क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाई है भाई मैंने। कभी कभी विश्वास नहीं आता है भाई अपने पे कि मैं बना रहा हूँ ये कॉफ़ी। तो बनाई है, कौन सा ज़्यादा कुछ बनाया है, क्यों? वो मैंने इसलिए थोड़ी बनाई क्योंकि फिर मैं बनाऊँगा जाते हुए। कॉफ़ी मेरे पास पड़ी है, दिखाऊँ मैं आपको, कहाँ रखी? 2 पाउच अभी बचे हैं मेरे पास, दूध भी है। वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ अभी जाते हुए, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, आराम से जाऊँगा, है ना। फ़िलहाल मेरे पास ये बिस्किट बचा हुआ था, मीन खुला हुआ था, तो मैंने इसी को फाड़ दिया। बिस्किट हैं, कुरकुरे हैं, नमकीन है। आना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि सबको आना चाहिए भाई, टाइम निकाल के। आज संडे है वैसे भी, और मैंने किसी से पूछा नहीं, कभी किसी से पूछूं कोई कहता है अभी चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, या फिर जो भी उनके बीच इशू आ जाते होंगे। तो वो सब चीज़ को अवॉइड करके मैं सोलो आ गया। मैंने कहा मैं अकेले ही जाता हूँ यार, चलो छोड़ो, कहाँ किसी के झमेले में पड़ो। कभी किसी के कुछ नखरे होते हैं, कभी कुछ, तो मैंने कहा चलो किसी से कुछ पूछना नहीं, मारो गेर तो स्कूटी में क्या मारेंगे, सेल्फ मारो और निकलो। तो वही आ गया हूँ इतनी खूबसूरत सी जगह में अकेले, कोई नहीं है सिवाय मेरे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई नहीं है सिवाय मेरे। टूरिस्ट तो एक नाम को नहीं है भाई, यहाँ पता ही नहीं है, हर किसी को थोड़ी पता है लोकेशन। अब जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें क्या पता है यहाँ की लोकेशन, या कोई अदर स्टेट वाले हैं। अब वो जब आएंगे एक्सप्लोर करेंगे, क्या पता मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, क्या पता, सब वो देख लेंगे। आओ मैं तो कहता हूँ कि आओ, आना चाहिए सुंदर सुंदर लोकेशंस पे। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, खुल के एंजॉय करो, फुल मज़े करो भाई, बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई एंजॉयमेंट में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। कॉफ़ी फिनिश। मैं ना इससे ऊपर नहीं गया, मैं यहीं पे बैठा हुआ बहुत देर से, और या फिर इधर साइड था मैं। अभी मैं चलूँगा थोड़ा सा आगे, ये थोड़ी सी चढ़ाई है, और ऊपर जाके तो ऊपर फील्ड में जाके देखते हैं वहाँ से क्या व्यू है, उसके पार क्या व्यू है। इधर तो देख लिया, लेकिन उसके पार वाला व्यू हमने नहीं देखा अभी।
तो वहीं चलते हैं अपना सामान झाम थाम लेके सारा, ठीक है, और देखते हैं कैसा कुछ है मामला। वाह कितनी सुंदर जगह है ना यार, ये मज़ेदार, एकदम मज़ेदार। इधर हिमालय तो नहीं बट पहाड़ है काफ़ी बड़े बड़े, और एक घर और दिखा मुझे, झोपड़ी, गौशाला है शायद ये। भाई साहब अब देखो आप नज़ारे, क्या ही मस्त लग रहे हैं। ये इधर साइड भी सारा पहाड़ी है उधर, और ये बैनी ताल, यह है ताल वो, ठीक है। पानी भरता होगा इसमें, बरसात में भरता होगा आई थिंक पूरा अच्छे से पानी इसमें। फ़िलहाल तो दलदल है भाई, ये पूरी पूरी दलदल है, अलग ही दिख रही है। सामने घर है लोगों के, एक ही घर दिख रहा है और एक गौशाला सामने है। बाकी एक लाल कलर का पता नहीं क्या है, वहाँ टीन की छत डली है, दिखाऊँ मैं जूम करके। ये जंगलों के बीच पता नहीं क्या है ये, जो कुछ भी है सही है, सब कुछ सही है। अब हम यहाँ आ गए हैं तो सब कुछ सही है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ बुरा नहीं है, सब बढ़िया है, ऑल इज़ गुड। मैं थोड़ा और ऊपर आया था ना तो और अच्छा लग रहा है, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। पता है टाइम आपको 4 बजने वाले हैं, और टाइम का यहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। 4 बजने के बज ही गए हैं, 3:52 हो रहा है टाइम, और 4 बज गए हैं लगभग। यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है 1-2 बज रहे होंगे सिर्फ, क्योंकि सर में आसमान है भाई, सर के ऊपर सीधे और भी क्लियर एकदम, ठीक है। और सर के ऊपर ही धूप है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है कि धूप छुप जाए, हम ऐसी लोकेशन में नहीं है ना, क्योंकि नीचे तो हम डाउन में रहते हैं नदी के पास, तो वहाँ जल्दी धूप चले जाती है 2:30-3 बजे 4 बजे, ठीक है। 4 बजे तक तो चली जाती है प्रॉपरली। बाकी हाँ, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का मेरा, अलग ही अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से जाना भी है मुझे, अभी मन ही नहीं कर रहा है यार मेरा जाने का। एक तो पहले तो मैं खुद अकेला हूँ, सन्नाटा है बिल्कुल, कोई नहीं है आसपास। हाँ गांव है, एक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी आवाज़ उनकी आ रही है, एक कुत्ता भौंक रहा है, बाकी बात कर रहे हैं तो इतना सन्नाटा है कि वो बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ आ जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। ये देखो ऊपर कोई नहीं, इधर 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 कोई नहीं, सिर्फ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है। और कितनी अच्छी बात है ये, अकेले में टाइम स्पेंड करना हो तो आ जाओ भाई यहाँ पे, आराम से आओ और रहो यहाँ पे बैठ के आराम से। टाइम से आना सही रहता है ना। मुझे लेट निकला, मैं 12:30 बज गए थे, मेरी गलती है, मैं थोड़ा लेट निकला। सुबह से पहले से मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं प्लान करके चलता तो मुझे पता है मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बात आ ही जाती, रुक ही जाता मैं कहीं ना कहीं, हमेशा ऐसी हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं रैंडम आ गया यहाँ पे, को मैंने कोई प्लान नहीं करा, ठीक है। बाकी हाँ यार मन नहीं कर रहा जाने का यार, क्या करूँ मैं। चलो एक बार वहाँ पे चलते हैं, उस सामने एक बोर्ड लगा है ना, वो सामने लाल कलर का बोर्ड लगा है, वो देखते हैं क्या कुछ लिखा है। वहाँ जाके देखते हैं कि बोर्ड पे लिखा क्या है। अपना थैला ले लेते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या कुछ लिखा है वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर उधर भी चलते हैं, क्योंकि दोनों साइड तो हम रुक गए, उधर गए ही नहीं अभी तक, तो एक बार वहाँ जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं जाके, ठीक है। 2 लोग और आगे देखो, एक तो ये आ रहे हैं, कपल हैं क्या है पता नहीं, बाकी 2 लड़के वो खड़े हैं, वो लोग भी आ गए हैं यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ और कुछ आ रहे हैं, ऐसा भी होता है, सही है ना। फ़िलहाल मैं बोर्ड पे जा रहा था कुछ पढ़ने के लिए कि क्या कुछ वहाँ पे लिखा है, देखते हैं वहीं जाके। गाड़ी और आ गई भाई, UK 17 नंबर की गाड़ी है। हाँ पता चल रहा है भाई लोगों को, भाई जिन जिन को पता चलेगा वो पक्का आएंगे ऐसी लोकेशन में, तो जगह ही ऐसी है भाई, लाजवाब एकदम। और शायद रोड नहीं है क्या यहाँ भाई, यही है रोड, बस इससे आगे रोड नहीं है। लास्ट एंड यहीं पे है रोड का ना, इसके बाद कोई रोड नहीं है। ये गेट लगा है ना, ये एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। बाकी हाँ कुछ लिखा है यहाँ पे, देख लो भाई, यहाँ पे सारा
कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखो, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग दे, कैंपिंग करना मना है। भाई कैंपिंग नहीं हो सकती है यहाँ पे, और 5 बजे के बाद रुकना सख्त मना है। नशीली चीज़ों का सेवन, गंदगी फैलाना, प्लास्टिक, कूड़ा करकट दंडनीय अपराध है। वाहन सड़क से ऊपर ना लाएं। अच्छा, है और लाए दोनों लिखा है भाई इन्होंने, ये कन्फ्यूज़न डाली है। चलो कोई नहीं। बाकी हाँ, मैं कैंपिंग का ही सोच रहा था। अभी मेरी वीडियो कॉल में एक से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था भाई कैंपिंग करेंगे यहाँ पे, तो सीधे सीधे मना हो गया भाई, कैंपिंग नहीं कर सकते यहाँ। और जैसे लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, कैंपिंग करेंगे तो कूड़ा होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें ना करें। बाकी मैं भी अपना कूड़ा जो है अपने साथ लेके गया हूँ, जो कुछ मेरा रैपर वगैरह थे। बाकी हाँ, ये लिखा है यहाँ पे तो देखो अलग ही सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ लिखा है तो अलग ही सुंदर ये लग रहा है। यहाँ पे साफ़ सफाई अलग ही दिख रही है ना। नहीं तो लोग आते हैं, ज़्यादा पब्लिक आती है ना, ज़्यादा पब्लिक आना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक आती है तो वो गंदगी कर देते हैं, कूड़ा करकट मतलब कई चीज़ें करते हैं, पानी की बोतलें फेंक देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इतनी शुद्ध, इतने ब्यूटीफुल पर्यावरण को हम गलत करें तो ये बहुत गलत है। बाकी हाँ, अच्छा है हम अपना कूड़ा अपने साथ लेके गए हैं। दिखाऊं मैं आपको? चलो मैं दिखाई देता हूँ। कई बोलेंगे कि खाली बोल रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। अपना कूड़ा मैं अपने साथ ले जाऊँगा और डस्टबिन जहाँ दिखेगा वहाँ मैं डालूँगा कूड़ा। देखो ये मेरा वो है ग्लास, ये है सारा सामान। देखो ये नमकीन बिस्कुट जो मैंने खाया था, ये देखो ये सारा मैंने इसी में डाला हुआ है, ठीक है। अपना कूड़ा स्वयं ले जाए, साफ़ सफाई का खासकर ध्यान दे। इतनी खूबसूरत जगह में आ रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दे भाई। बाकी हाँ, चलो चलते हैं अब, और रील्स बननी है लोगों की वहाँ पे। बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं कपल, अच्छी बात है। हम तो सिंगल हैं, हम तो ठीक हैं जो भी हैं फ़िलहाल चलो चलते हैं यहाँ से। अब काफ़ी देर हो गई, क्योंकि थराली भी जाना है तो टाइम लग ही जाएगा। 6 तो बज जाएंगे, क्योंकि डाउन में उतरने में 1 घंटा तो लगना ही लगना है। 5 बजे नीचे पहुँचेंगे, 1 घंटा वहाँ से आगे, 6-7 साढ़े 6-7 बज जाएंगे। बाकी चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।